नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सत्ता में। इस कार्यक्रम के द्वारा हम मौजूदा में चल रही भारतीय राजनीति की बात करते हैं। भारतीय राजनीति के उन मुद्दों से आपको रूबरू कराते हैं या वह मुद्दे जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में हैं, लेकिन उसके भीतर आखिर क्या पक रहा है, हम उन बातों से भी आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। यदि कोई बयान सामने आता है तो उस बयान के क्या मायने हैं और भविष्य में आखिर उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसकी सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। मौजूदा समय में भी ऐसी घटना घटित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठकें चल रही हैं। यह बैठक कांग्रेस की तरह नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के मायने ही अलग होते हैं। कांग्रेस के कार्यकारिणी की जो बैठक होती हैं, उसमें मात्र औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। जो शीर्ष नेता हैं, बस उनसे बात की जाती है। वहां कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया जाता। यदि तैयार किया जाता तो आज कांग्रेस की जो हालत बद से बदतर होती जा रही है, उस तरह से ना होती। कहीं ना कहीं उससे उबरने की कोशिश तो की जाती। लेकिन भारतीय जनता की कार्यकारिणी की बैठक वार्ड स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर लोकसभा तक होती है। राज्यसभा में किस तरह चुनावों को जीतना है, किस तरह एमएलसी के चुनावों के जो परिणाम है उन पर असर डालना है, कार्यकारिणी की बैठकों में यह सब कुछ तय किया जाता है। मौजूदा समय में कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें अमित शाह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया। उनके इस बयान से कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में मौजूद वह राजनीतिक दल जो सत्ता की लालसा रखते हैं, सत्ता में वापस आना चाहते हैं, उनको एक झटका जरूर लगा होगा। और कांग्रेस तो कहीं ना कहीं इस बात को सुनकर और भी बैकफुट पर चली गई होगी, जितना वह चुनाव हारने के बाद नहीं जाती। अमित शाह का कहना है कि हम इस वक्त भारत की सत्ता में 40 से 50 साल कम से कम हम भारत की सत्ता में राज करेंगे। इससे भी कम हुआ तो 30 से 40 साल तो हमें राज करना ही है। आखिर वह क्या कारण है जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी भारत की सत्ता में 30 से 40 साल तक राज करने का मंसूबा बनाए हुए है। हिंदुत्व की राजनीति से हासिल होगी सफलता। 2014 में जहां एक ओर विकास की बात की जा रही थी, महंगाई की बात की जा रही थी, नारी सुरक्षा की बात को अहम माना जा रहा था, इन बातों को आगे चलते चलते परे रख दिया गया, बल्कि इन बातों पर ध्यान न देते हुए, इन बातों पर चर्चा न करते हुए सिर्फ हिंदुत्व की ही बात होने लगी। यदि कोई महंगाई की बात करता तो वहां भी हिंदुत्व की बात की जाती। बल्कि यह भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कहते थे, बल्कि जमीन में उतरे हुए वह कार्यकर्ता जिनको कोई पद भी नहीं मिला हुआ है, वह भी भारतीय जनता पार्टी का डिफेंस करते हुए नजर आते थे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक राजनीति का असर उस निचले स्तर तक छोड़ दिया है, जहां पर मौजूद व्यक्ति ना ही सत्ता की लालच रखता है, ना ही उसको किसी प्रकार के पैसे की लालच है, बल्कि वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में और कट्टर हिंदूवादी के रूप में लगातार भारतीय जनता पार्टी का डिफेंस करता है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले कई सालों तक या कई दशक तक यह धर्म की अफीम का नशा उतरने वाला नहीं है। जब तक यह उतरेगा तो भारत में 30 से 40 साल पूरे हो चुके हों। यादवों के फैसले ने भाजपा को दी मजबूती। आपने देखा किस तरह उत्तर प्रदेश में यादव यानी कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम समुदाय से लगातार करीबियां बनाना शुरू कर दी, और पहले से भी मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम के नाम से जाना जाता था। यह नजदीकियां बढ़ती गईं और भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति लगातार अपनी जड़ें मजबूत करती गई। फलस्वरूप खुद यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी से दूर जाता रहा और उसको यह साफ लगने लगा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी है, बल्कि यदि हिंदू हितैषी कोई पार्टी है भी भारत में
तो वह है भारतीय जनता पार्टी, जो हर क्षण हर समय हिंदुत्व की बात ही करती है, जो हर समय हिंदुत्व की परेशानी और हिंदुओं की परेशानियों से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जितना कमजोर होती गई, भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत होती गई। तो यहाँ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की नीति ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य किया है। पसमानदा मुस्लिम होंगे भाजपा का हिस्सा। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम के पास इसलिए लगातार जाने की कोशिशें कर रही है क्योंकि मुस्लिम समुदाय में, यानी कि भारत में कुल जितनी मुस्लिम जनसंख्या है, पसमानदा मुस्लिम उसकी 85% जनसंख्या रखता है। यानी कि मुस्लिम समुदाय में ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय, इस समुदाय को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मुफ्त योजनाओं से लुभाया है। चाहे वह फ्री सिलेंडर की बात हो, या फिर मुफ्त राशन हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो। इन तीनों योजनाओं से भारत का पसमानदा मुस्लिम बहुत ज्यादा खुश है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन यह सिर्फ एक समूह की बात है। भारतीय जनता पार्टी के निशाने में तमाम वह पसमानदा मुस्लिम हैं जो भारत के कोने कोने में निवास करते हैं। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी इन मुस्लिमों को अपना शिकार बनाना चाहती है, या फिर हम साफ तौर पर कहें अपने साथ मर्ज करना चाहती है, अपना वोटर्स बनाना चाहती है। हम आपको बता दें कि पसमानदा मुस्लिम में अधिकतर लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वह शिक्षा के रूप में बहुत पिछड़े हुए होते हैं। इसलिए इनको छोटी से छोटी योजना दिखाकर, बताकर आसानी से अपना वोटर बनाया जा सकता है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता पसमानदा मुस्लिम से संपर्क कर रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में 85% मुस्लिम का भी वोट बैंक जुड़ जाए, जिससे विरोध के लिए कोई समूह सामने न आए। यदि वह 15% मुस्लिम विरोध करेगा भी तो उस आवाज को दबाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इससे साफ स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि अमित शाह जो बात कह रहे हैं कि हम यहाँ 30 से 40 से 50 साल सत्ता में राज करने वाले हैं, तो उनकी बातें कहीं ना कहीं सत्य हो सकती हैं। सभी दलों को अपनानी होगी हिंदुत्व की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी ने सभी दलों को ऐसे मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है कि जहां यदि वह हिंदुत्व की राजनीति से थोड़ा भी दूर जाते हैं तो वह अपने वोट बैंक को गंवा बैठेंगे, और यदि वह हिंदुत्व की राजनीति को अपनाते भी हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से ऊपर जाना होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से भी कट्टर बनकर दिखाना होगा। आज सभी दलों के सामने यही परेशानी का विषय है। यदि आज वह मुस्लिम समुदाय को परे भी कर देते हैं और हिंदुत्व की राजनीति को अपना भी लेते हैं, तो क्या मालूम कि वह वोटर जिनकी आस में यह मुस्लिम समुदाय को एक तरफ कर रहे हैं, वह इन दलों को वोट दे भी या ना भी दे। इससे यह होगा कि देश में एक तो बहुल हिंदू संगठन भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर एक मुस्लिम संगठन तैयार हो जाएगा, और सभी राजनीतिक दलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति ने सारे दलों की नींदें उड़ा दी हैं, और जीतने की जितनी भी आशंकाएं होती थीं उन सबको खत्म कर दिया है। भाजपा का विरोध हिंदुत्व का विरोध होगा। यदि सभी दल हिंदुत्व की राजनीति अपना भी लेते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना होगा। और आज के समय में या अगले दशक की भी बात करें, यदि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं तो यह विरोध हिंदुत्व का विरोध होगा, और यदि आप विरोध नहीं करते हैं तो फिर आप चुनाव नहीं जीत सकते, आपके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो सभी दलों के सामने एक परेशानी है, और वह परेशानी यह है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले कई दशकों तक भारत की सत्ता पर राज करेगी।
तो ऐसे तमाम बिंदु हैं जिनको देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कई दशकों तक राज करेगी। यदि सभी दल आज हिंदुत्व को अपना भी लेते हैं तो क्या गारंटी है कि सभी हिंदू समुदाय के लोग उन्हें वोट देंगे, क्योंकि जिसने पहले हिंदुत्व की परिभाषा को स्पष्ट किया जनता के सामने, जिसने पहले हिंदुत्व को अपनाया, जनता उसको ही वोट देने की कोशिश करेगी। इससे सबसे बड़ी परेशानी, जैसा कि आपने सुना, कि एक हिंदू पार्टी बन जाएगी जो सबसे बड़ी हिंदू पार्टी होगी और एक मुस्लिम पार्टी खड़ी हो जाएगी, यानी कि इस देश में मात्र 2 ही दल बचेंगे और बाकी दलों को अपने घर में बैठना पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।